हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो काफी ऑसम होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो यूनिवर्स के डायमेंशन को देखते हैं। फिर हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस को देखते हैं जो कि एक क्रीचर से बचकर वहां से भाग रहे होते हैं क्योंकि वो क्रीचर अमेरिका चावेस की पावर्स को लेना चाहता था। और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस विश्व शांति की ग्रंथ की ओर बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उस ग्रंथ की वजह से ही अपने किसी भी दुश्मन को हराया जा सकता है। पर जैसे ही वो विश्व शांति के ग्रंथ तक पहुंचते हैं उनके सामने वो क्रीचर आ जाता है और डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। जहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज भी अपनी पावर से उस क्रीचर का मुकाबला करते हैं और उसे कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, पर वो क्रीचर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाते हैं क्योंकि अगर अमेरिका की पावर गलत हाथों में पड़ गई तो उससे पूरे मल्टीवर्स को खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। पर वो क्रीचर डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला करके उन्हें मार देता है और अमेरिका चावेस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अमेरिका चावेस एक स्टार पोर्टल बनाती है। तब डिफेंडर स्ट्रेंज जो कि घायल होते हैं वो अमेरिका चावेस की मदद करते हैं और उस क्रीचर पर हमला करते हैं और अमेरिका चावेस और डिफेंडर स्ट्रेंज उस पोर्टल में चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक सपना है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज रेडी होकर एक चर्च में आते हैं जहाँ पर क्रिस्टीन की शादी हो रही थी और उसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज बार में बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। लेकिन क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से प्यार नहीं करती क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, इसीलिए उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तभी क्रिस्टीन वहाँ से जब चली जाती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर से कुछ आवाजें आती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लोग डरकर किसी से भाग रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर हुए मैजिक को हटा देते हैं और उनके सामने एक जॉइंट क्रीचर आता है जो कि एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था जो कि होती है अमेरिका चावेस। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और अमेरिका चावेस को बचा लेते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर अमेरिका को पकड़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पर भी हमला कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर वोंग पहुँच जाता है जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई चोगा अमेरिका चावेस को बचाकर वहां से ले जा रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उन पर भी हमला कर देता है। जहां अमेरिका चावेस एक बिल्डिंग में फंस जाती है और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ने के लिए उसी बिल्डिंग में जा रहा होता है। तब वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन दोनों को ही पकड़ लेता है। तभी वो जादुई चोगा उस मॉन्स्टर की आंखों के आगे आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को भी मार देते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस से पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो, पर अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग लेकर वहां से भाग जाती है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर अमेरिका चावेस के पास आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस से पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तब अमेरिका चावेस उनको बताती है कि वो मॉन्स्टर मुझे किडनैप करने के लिए आया था, पर वो मेन विलन नहीं है, मेन विलन कोई और ही है जिसको अमेरिका चावेस की पावर्स चाहिए और उन विलन्स को रोकने के लिए उन्हें विश्व शांति का ग्रंथ चाहिए होगा। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि ये असलियत में नहीं है, ये बल्कि एक कहानी है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो असलियत में है। सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद एक किताब मिलती है जिसमें कि उसका जिक्र है। तब अमेरिका चावेस उन्हें बताती है कि दूसरा स्ट्रेंज और मैं उस ग्रंथ तक पहुंचने वाले थे, पर वो मॉन्स्टर वहां पर पहुंच गया। मुझे यही लगा कि स्ट्रेंज मुझे बचा लेंगे, पर उन्होंने मुझे नहीं बचाया। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि यही सब मैंने सपने में भी देखा था। तब अमेरिका चावेस उससे कहती है कि ये सपना नहीं असलियत है। तब अमेरिका चावेस उन्हें लेकर डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के पास लेकर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये यकीन हो जाता है कि अमेरिका चावेस सच कह रही थी, यानी कि सपने वो आईना है जिसमें कि दूसरे यूनिवर्स में हमें खुद की ही झलक दिखती है। तब वोंग अमेरिका चावेस से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ कमाताज चलोगी और वहाँ सुरक्षित भी रहोगी। पर अमेरिका चावेस को डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा नहीं होता, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहते हैं कि ये आम जादू नहीं है, ये वशीकरण है और मैं किसी को जानता हूँ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं पर दफना देता है। फिर हम वांडा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ होती है, पर वो रियलिटी नहीं होती। वांडा सिर्फ ये सपना देख रही थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास आते हैं मदद मांगने के लिए क्योंकि उन्हें उस बच्ची को बचाना है, पर वांडा को उस बच्ची का नाम पता होता है, पर स्ट्रेंज ने उसे उसका नाम नहीं बताया था। और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि अमेरिका चावेस को पकड़ने के पीछे वांडा का ही हाथ होता है और वो मॉन्स्टर्स भी उसी ने भेजे
भेजे थे क्योंकि वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए वांडा को मल्टीवर्स में जाने के लिए अमेरिका चावेस की पावर्स चाहिए और उसके पास डार्क होल्ड भी होता है। ये माना जाता है कि जिसके पास डार्क होल्ड होता है उसका भ्रष्ट होना तय है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कुदरत के खिलाफ मत जाओ, लेकिन वांडा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि शाम तक अमेरिका को मेरे पास ला देना, वरना उसे लेने के लिए स्कारलेट विच आएगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज आकर वोंग को बताता है कि वांडा जा चुकी है, उसके पास डार्क होल्ड है और वो खुद डार्क होल्ड के वश में है। तब वोंग सबसे कहता है कि स्कारलेट विच एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है, भविष्यवाणी है कि वो दुनिया पर राज करेगी या फिर उसका विनाश, और सभी से कहकर उसे रोकने की तैयारी करने के लिए कहता है। तब सभी लोग वांडा को रोकने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ पर स्कारलेट विच आती है जो कि अमेरिका चावेस को लेने के लिए आई थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से बात करके उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर स्कारलेट विच उसकी बात नहीं मानती और उस पर ही हमला करने लग जाती है। तब सभी लोग वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। जब स्कारलेट विच उस प्रोटेक्टिव शील्ड को नहीं तोड़ पाती तब वो वहाँ पर लोगों को वश में करने की कोशिश करती है। तब वो एक आदमी को वश में कर देती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो प्रोटेक्टिव शील्ड कमजोर पड़ जाती है। तब स्कारलेट विच सब पर हमला करने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पूरा कमरताज भी उसे रोक नहीं पाता। स्कारलेट विच वहाँ पर कई लोगों को मार देती है। तब वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज बचे हुए लोगों को कमरताज के अंदर ले जाते हैं। तब स्कारलेट विच जब वहाँ पर जा रही होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को आईने के आयाम में कैद कर लेते हैं। तब जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं तब स्कारलेट विच रिफ्लेक्शन के जरिए मैजिक कर रही होती है और रिफ्लेक्शंस के जरिए ही आईने के आयाम से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि हर रात मुझे अपने बच्चों का सपना आता है और हर सुबह मुझे मिलती है ये भयानक सच्चाई। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच पर दोबारा हमला कर देते हैं, जहाँ स्कारलेट विच उन सभी हमलों को रोक रही होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग पर भी हमला कर देती है और अमेरिका चावेस को पकड़कर उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब करने लग जाती है। तभी वहाँ पर अमेरिका चावेस स्टार पोर्टल बना देती है और तब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को लेकर उस स्टार पोर्टल में चले जाते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका कई यूनिवर्स से होते हुए एक नए यूनिवर्स में आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका से कहते हैं कि उस स्टार पोर्टल को दोबारा से बनाओ, हमें वापस जाना होगा। लेकिन अमेरिका चावेस ऐसे खुद से नहीं कर सकती, बस वो कभी कभी कर सकती है जब उसे डर लगता है। ये पावर उसके कंट्रोल में नहीं है और अमेरिका चावेस जैसे पूरे मल्टीवर्स में कोई और दूसरी है ही नहीं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को आइडिया आता है और वो अपने तीसरे अवतार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि उनका तीसरा अवतार थैनोस से लड़ते वक्त मारा गया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को देखते हैं जो कि सेंटम का सॉर्सरर सुप्रीम होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज से जलता था, पर इस यूनिवर्स में मोडो स्ट्रेंज को कहता है कि मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा और उसे भाई कहकर गले लगा लेता है। तब वो उन्हें लेकर अंदर आ जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को बताते हैं कि वो दूसरे यूनिवर्स से आया है और उनके वांडा के पास डार्क होल्ड है। तब मोडो उन्हें बताता है कि हमारे पास भी एक डार्क होल्ड है जिसमें कि ऐसे मंत्र हैं कि कोई भी जादूगर अपनी यूनिवर्स में बैठकर दूसरे यूनिवर्स में अपने अवतार को स्वप्न यात्रा करके कंट्रोल कर सकता है। पर ये वशीकरण हमेशा के लिए नहीं रहता, पर कुछ ही पल में वो अपने अवतार से काफी तबाही मचा सकता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो से विशांति के ग्रंथ के बारे में पूछते हैं जिसमें कि अपने दुश्मन को हराने के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। तभी उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि मोडो ने उनकी चाय में कुछ मिला दिया था। तब मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अभी वांडा से बड़ा खतरा हमारे यूनिवर्स के लिए तुम हो और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो कि डार्क होल्ड के मंत्रों से दूसरे यूनिवर्स की वांडा को वश में कर लेती है और जब वो उसके बच्चों को देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि शुरू से ही वो ये सब बच्चों के लिए ही कर रही थी। फिर वोंग के पास एक लेडी आती है जो कि स्कारलेट विच से डार्क होल्ड को लेकर उसे नष्ट कर देती है और डार्क होल्ड के नष्ट होने के साथ ही वो भी उसके साथ खत्म हो जाती है और स्कारलेट विच का वशीकरण भी टूट जाता है। तब स्कारलेट विच वोंग से उस डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में पूछती है पर वोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तब वांडा उसके साथियों को तकलीफ पहुंचाती है जहां वोंग को मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक नकल है। किस्सों में एक पहाड़ी का जिक्र है जहां से डार्क होल्ड के मंत्रों को पन्नों पर उतारा गया और उस जगह का नाम होता है माउंट वोंटाकॉल। तब स्कारलेट विच वोंग को वहां ले जाने के लिए कहती है। फिर हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस को देखते हैं जो कि शीशों के पिंजरों में कैद होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को जब पता लगता है कि इस जगह को शुरू करने वाली क्रिस्टीन होती है तो वो काफी हैरान
हैरान हो जाता है, जहाँ क्रिस्टिन की स्पेशलाइजेशन होती है मल्टीवर्स, और उसने ये रिसर्च फैसिलिटी इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद शुरू की थी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो, एवेंजर या शील्ड, पर वो दोनों में से किसी के लिए काम नहीं करती थी, बल्कि इस यूनिवर्स में उनकी टीम का नाम होता है इल्यूमिनाटी। तब मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जाने आया हुआ होता है। फिर वोंग स्कारलेट विच को उस पहाड़ी पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वॉन्डाकॉल के मकबरे से डार्क होल्ड के काले मंत्रों को पन्नों पर उतारा गया था। तभी वो लोग देखते कि वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स उन्हें कुछ भी नहीं करते और स्कारलेट विच के आगे अपना सर झुकाते हैं, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यह मकबर नहीं बल्कि एक विच का सिंहासन होता है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है, जहाँ इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं ब्लैक बोल्ट, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर के लीडर मोडो और चार्ल्स जेवियर। और इस टीम को बनाया था इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज ने। तब फैंटास्टिक फोर के लीडर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से मल्टीवर्स में अतिक्रमण शुरू हो गया है, और अतिक्रमण के शुरू होने से एक या दोनों यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी से वे शांति का ग्रंथ मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए खतरा कैसे हो सकता है। तब चार्ल्स जेवियर उन्हें कहता है कि इसे हमें सच बता देना चाहिए। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हैं, जहाँ वोंग उसे समझाता है और कहता है कि क्या तुम अपने बच्चों को पाने के लिए दूसरी बच्ची की जान लोगी, पर स्कारलेट विच उसकी बात नहीं मानती और उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देती है और दीवार पर जो डार्क होल्ड के मंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करके दूसरे यूनिवर्स की वांडा को वश में कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ इस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि हमारा स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते वक्त नहीं मारा गया, बल्कि वो स्वप्न यात्रा करने लगा डार्क होल्ड के मंत्रों की वजह से, और एक दिन उसने कहा कि वो स्वप्न यात्रा करने लगा है और उसने एक गड़बड़ कर दिया और उसकी वजह से एक पूरा यूनिवर्स अतिक्रमण में खत्म हो गया, और उसी ने वे शांति के ग्रंथ का पता लगाया जिसकी वजह से वो लोग थैनोस को हरा पाए, पर उसके बाद उन्होंने इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मार दिया था। तभी इल्यूमिनाटी की टीम देखती है कि वांडा वहां पर पहुंच चुकी है और वो वहां पर सभी गार्ड्स को मार रही होती है। तब इल्यूमिनाटी की टीम वांडा को रोकने के लिए वहां से चली जाती है और चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि अब तुम वे शांति के ग्रंथ को ढूंढो जो कि यहीं पर होता है, पर मोडो उसके लिए राजी नहीं होता। तो वहीं वांडा अमेरिका चावेस को लेने के लिए आ रही होती है। तभी उसके सामने इल्यूमिनाटी की टीम आ जाती है जो कि वांडा को रोकने की कोशिश करती है, पर वांडा उनकी बात नहीं मानती और ब्लैक बोल्ट और फैंटास्टिक फोर के लीडर को मार देती है। कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल वांडा के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ वांडा उन दोनों को भी मार देती है। तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को उकसाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे दोस्तों की जान गई और तुम मुझसे हमेशा नफरत करते थे। तब मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वहीं पर फंसा कर निकल जाते हैं। तब वांडा अमेरिका चावेस की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स जेवियर आ जाते हैं जो कि अपनी पावर से वांडा के ब्रेन को स्कारलेट विच के वशीकरण से आजाद करने की कोशिश करते हैं, पर वांडा चार्ल्स को भी मार देती है। तब अमेरिका चावेस और क्रिस्टिन वहाँ से भाग जाते हैं और उनके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन से कहते हैं कि हमें वे शांति के ग्रंथ तक ले चलो, और वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वांडा भी उनका पीछा कर रही होती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को उसी टनल में रोक लेते हैं और उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसके पार वे शांति का ग्रंथ रखा हुआ होता है, पर वो दरवाजा जादू से लॉक होता है। तब स्ट्रेंज वहाँ पर वो घड़ी लगाते हैं जो कि क्रिस्टीन ने उसे गिफ्ट दी थी, और वो दरवाजा खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वे शांति के ग्रंथ को ले लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वांडा पहुंच जाती है जो कि अमेरिका चावेस को पकड़ लेती है और उसकी पावर्स की मदद से क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दूसरे ही यूनिवर्स में भेज देती है, और फिर अपने यूनिवर्स का पोर्टल खोल के अमेरिका चावेस को स्कारलेट विच के पास भेज देती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन ऐसे यूनिवर्स में आए थे जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज सेंटम में अपने चौथे अवतार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और जब वो सेंटम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें इविल स्ट्रेंज मिलता है, और हमें यहाँ पर पता लगता है कि इविल स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को पाने के लिए डार्क होल्ड का सहारा लिया, लेकिन उसने अपना पूरा यूनिवर्स ही तबाह कर दिया। तब डॉक्टर स्ट्रेंज और इविल स्ट्रेंज के बीच फाइट शुरू होने लग जाती है, जहाँ इविल स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सौदा करता है कि अगर तुम मुझे अपनी क्रिस्टीन दोगे तो मैं तुम्हें डार्क होल्ड दे दूंगा, लेकिन उन दोनों की फाइट के दौरान इविल स्ट्रेंज सेंटम से नीचे गिर जाता है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर हम वोंग को देखते हैं जो कि पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद भी बचा हुआ था और वो ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर हम स्कारलेट विच को देखते हैं जो कि अमेरिका चावेस के अंदर से उसकी पावर्स को एब्सॉर्ब कर रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को बचाने के लिए डार्क होल्ड का सहारा ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि जब मैं स्वप्न यात्रा
यात्रा करूं, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी काली श्रापित आत्माओं से। तब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड के जरिए स्वप्न यात्रा करने लग जाता है और अपने यूनिवर्स में जो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश होती है उसको वश में करके स्कारलेट विच की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी काली श्रापित आत्माएं उसे रोकने लग जाती है क्योंकि एक लाश के जरिए स्वप्न यात्रा करना गलत है। जहां वो काली आत्माएं डॉक्टर स्ट्रेंज को नर्क में धकेल रही होती है, तब क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को हौसला देती है, लेकिन वो काली आत्माएं उस पर भी हमला कर देती है। तब क्रिस्टीन मोम ग्लाइड के ब्लेजर से उन काली आत्माओं को नष्ट कर देती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शक्ति से उन काली आत्माओं को पकड़कर उन्हें ही अपनी ताकत बना लेते हैं और स्कारलेट विच की ओर बढ़ रहे होते हैं। और वहां पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करने लग जाते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और वांडा के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग स्कारलेट विच को काली आत्माओं के साथ कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उन्हें और उन काली आत्माओं के चंगुल से छूटने की कोशिश करती है। तब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि जल्दी से अमेरिका चावेज की पावर लो और स्कारलेट विच को हराओ, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा नहीं करते और वो अमेरिका से कहते हैं कि तुम स्कारलेट विच को हरा सकते हो, बस तुम्हें अपने पावर पर भरोसा रखना होगा क्योंकि तुम काफी ताकतवर हो और तुम अपनी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तब अमेरिका के अंदर हिम्मत आ जाती है, तभी स्कारलेट विच उनके चंगुल से छूटकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देती है, जहां अमेरिका स्कारलेट विच के साथ फाइट करने लग जाती है, पर स्कारलेट विच काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो अमेरिका को पकड़ लेती है। तब अमेरिका चावेज एक स्टार पोर्टल बनाती है और स्कारलेट विच को दूसरे यूनिवर्स में जो उसके बच्चे हैं उनके सामने लेकर आ जाती है, जहाँ वो बच्चे उसे देखकर एक चुड़ैल समझ बैठते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो उन्हें भी मार देगी। लेकिन स्कारलेट विच उन्हें मारना नहीं चाहती और तब उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया और वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगी और इस बात से उसे काफी दुख होता है। और तभी वहाँ पर वांडा आती है जो कि स्कारलेट विच से कहती है कि इन बच्चों को हमेशा प्यार मिलेगा। तब अमेरिका चावेज उस पोर्टल को बंद कर देती है। तब स्कारलेट विच उस जगह को तोड़ने लग जाती है और अमेरिका चावेज और वोंग वहां से चले जाते हैं। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अब डार्कहोल्ड किसी को भी वश में नहीं कर पाएगा, मैंने ये शुरू किया और मैं ही इसे खत्म करूंगी, और वो उस जगह को तोड़ देती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को देखते हैं, जहाँ उनके पास जो डार्कहोल्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और हमें पता लगता है कि स्कारलेट विच ने सभी यूनिवर्स के डार्कहोल्ड को नष्ट कर दिया है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को आई लव यू कह देते हैं और कहते हैं कि हर यूनिवर्स में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं। तब अमेरिका चावेज उन्हें लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर हम कामाताज में डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को झुककर सलाम करते हैं क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से अपने सेंटोरियम जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अमेरिका आ जाती है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं आपके यूनिवर्स में आई, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे यही कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो कि क्रिस्टीन की दी हुई वॉच को ठीक कर रहे होते हैं, और जब वो अपने सेंटोरियम से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें कुछ होने लगता है और उनके माथे पर तीसरी आंख आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग मूवीज लेकर आता रहता हूँ। मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई